सभी प्रकार के वैचारिक आजादी और उसके योग्यता के आधार पर जो कार्य संपन्न करने में समर्थ होंगे उसे करने का अनुमति नहीं बल्कि स्वतः ही उसे कार्य करने को अनुमति नहीं, स्वतः निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होगा। हम निजी जीवन के अधिकार में किसी भी प्रकार का गतिरोध एक दूसरे के लिए नहीं करेंगे। हम जीवन निर्वहन के लिए दोनों आज एक दूसरे के निजी संपत्ति में बराबर के अधिकारी बनेंगे। हम पारिवारिक जीवन में अपने साथ साथ संपूर्ण परिवार को अपने परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार करते हैं। हमें जो संविधान में अधिकार प्राप्त हुआ है। जम्मू जिले में एक अनोखी शादी हुई है जिसका चर्चा पूरे जिले भर में है। लोग तरह तरह की चर्चा भी करने लगे हैं इस शादी को लेकर। क्या खास बातचीत, क्या खास माजरा है इस शादी का, ये उन्हीं के जुबानी आपको बताते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशीष नारायण हुआ। एक शादी आपने किस तरह से की है, क्योंकि आपकी जो शादी है उसको लेकर चर्चा होने लगी। आप लोग इस बात को कवरेज कर रहे हैं, मीडिया कर्मी लोग, उसके लिए धन्यवाद। शादी मैंने भारतीय संविधान के में दिए अधिकार भारतीय संसद विवाह अधिनियम 1954 के तहत किया है, जो कोई धार्मिक रीति रिवाज रस्म को बिना पूरा किए हुए केवल संविधान का शपथ लेकर के हम लोग वैवाहिक जीवन और के रिश्ते को स्वीकार किया है। तो ये ऐसा नहीं लगता है कि इस शादी को लोग एक्सेप्ट करेगा? समाज देखिए बहुत सारी चीज़ों को गलत तरीके से भी एक्सेप्ट करता है, लेकिन जो कानून एक्सेप्टेबल है उसे सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। जैसे हम लोग धार्मिक रीति रिवाज से भी जो शादी करते हैं, कोई भी प्रकार का विवाद आता है तो फिर वो हम लोग न्यायालय का ही शरण लेते हैं। तो हम तो जो पहले से न्यायालय और संविधान में जो कानून बना है हम लोग ने उसी को स्वीकार किया है, तो वो तो पहले से कानूनी एक्सेप्टेबल है। तो लोग भी धीरे धीरे जागरूक होंगे और अपने अधिकार के प्रति जब जागरूक बन जाएंगे तो इससे और अच्छे तरीके से इस विचार का फैलाव होगा। आखिर ये शादी कैसे हुई? मैंने शादी, हम दोनों जो दूल्हे और दुल्हन पक्ष के जो लोग हैं, हम लोग वहाँ पे विवाह भवन में पहुँचे। उसके बाद स्टेज पे आने के बाद हम लोग एक दूसरे के गले में माला पहना करके, और इनका एक चॉइस था कि हमारे मांग में सिंदूर पड़े, तो मैंने इनको सिंदूर दिया। उसके बाद में संविधान का शपथ लिया और इस तरीके से ये वैवाहिक जो कार्यक्रम था वो पूर्ण हुआ। ये कोई रस्म जो होता है? नहीं, किसी भी प्रकार का रीति रस्म रिवाज, मंत्रों का उच्चारण या कोई धार्मिक स्लोगन, ये सब चीज़ों का नारा नहीं लगाया गया। जब किस धर्म को मानते हैं? मैं किसी धर्म को नहीं मानता हूँ। तो फिर शादी अपने तिलक दहेज कुछ लिया? नहीं, मैंने शादी में तिलक दहेज नहीं लिया है, लेकिन इनके जो माता पिता हैं वो मतलब शादी के उपरांत जो चीज़ें होता है कि हम अपने बेटी को दे, एक समाज में परंपरा चलते आ रहा है, तो इनके मम्मी पापा जो हो सकते हैं वो लोग सब गिफ्ट दिए हैं शादी के बाद। जो पत्नी है उनसे भी जानने का कोशिश करते हैं। अब आपको नहीं लगा था कि हमारी शादी हो, शहनाई बजे, धूमधाम से शादी हो, तो इस तरह की शादी में क्या लगता है? इस तरह तो अच्छा, आपको संतुष्ट है इस शादी से? हाँ, मैं चाहती थी कि मेरी शादी भी पूरे मतलब अच्छे से हो, पर इनके अकॉर्डिंग जो था तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया और मैंने भी इस शादी को एक्सेप्ट किया है। तो इसमें होता है शादी में अग्नि को साक्षी मान के लोग शादी करते हैं, तो फिर कैसे हुआ? हाँ, तो इनके जो धारा थे उनको वो पढ़ने के बाद हम दोनों एक दिन साइन किए और शादी संपन्न हुआ। शादी मतलब संविधान के तहत शादी? हाँ, संविधान की तरफ से। आप पूजा पाठ करती हैं? हाँ, मैं करती हूँ पूजा पाठ। तो फिर कैसे संभव होगा ये पूजा पाठ? हाँ, तो इनके अकॉर्डिंग मैं एग्री हूँ, तो फिर मैं इनके अकॉर्डिंग एग्री हूँ, तो फिर मैं एक्सेप्ट की हूँ इनकी शादी को, और मेरे फैमिली भी एक्सेप्ट किए इनकी। ये तो पूजा करते नहीं? तो पहले नहीं पता था ना कि ये पूजा नहीं करते हैं। तो अब कैसे होगा? ये पूजा करेंगे नहीं? आपको पूजा करना। हाँ, तो मैं भी नहीं करूँगी फिर। तो पति को देख के मानना है कि हमको? नहीं, मानना नहीं है, बट मैं भी अगर मैं चाहूँ तो कर सकती हूँ, कोई रोक टोक नहीं है मुझे, लेकिन ये मैं करूँगी। तो ये जो दूल्हा दुल्हन थे इनसे हमने बातचीत किया है। इन्होंने साफ कहा है कि हमने कोई दहेज नहीं लिया है,
न बैंड, न बाजा, न पंडित। ये एक अनोखी शादी है जो कि जमुई में चर्चा का विषय बना हुआ है। अभिषेक कुमार निराला, जी मीडिया, जमुई।